हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, स्टेट व्हिच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फीचर्स आर सिमिलर। तो हमें यहाँ पर ये जो दे रखे हैं सारे ट्रायंगल्स, पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं, सिंबॉलिक फॉर्म में बताना है। तो जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें एंगल 60 डिग्री है और यहाँ पर एंगल P 60 डिग्री है। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल P, दोनों क्या है 60 डिग्री है। एंगल B हमारे पास 80 डिग्री है, एंगल Q यहाँ पे 80 डिग्री। तो एंगल B दूसरे ट्रायंगल में क्या है, ये दोनों ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। एंगल B हमारा किसके इक्वल है, एंगल Q के, और ये कितना है 80 डिग्री। और थर्ड एंगल ये एंगल C किसके इक्वल है दूसरे ट्रायंगल में, एंगल R। तो 40 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के। जैसे हमने ट्रायंगल ABC लिखा है तो A के इक्वल क्या है P, ये लिख देते हैं। B के इक्वल क्या है Q, तो ये लिखते हैं। और ये C के इक्वल क्या है R। तो ये ऑर्डर में लिखना जरूरी होता है। तो ये कौन सा रूल हो गया, ट्रिपल ए रूल। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। और सेकंड पार्ट में दे रखा हमें दो ट्रायंगल ABC और इनकी साइड दे रखी है और PQR ये है। तो यहाँ पर AB साइड दे रखे हैं और AB साइड के ट्वाइस दे, ये 4 है, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 एंड 2 5.5 को मल्टीप्लाई करें तो तीन साइड का रेशियो है, दीज आर इन प्रोपोर्शन। तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, तो यहाँ पर AB अपॉन में क्या है, AB अपॉन में ये हो जाएगा QR और BC अपॉन में होगा ये 2.5 जो है ये वाली साइड, इस वाली साइड के प्रोपोर्शन में है। तो BC अपॉन में PR इक्वल टू AC अपॉन में ये साइड AC के ट्वाइस है PQ, तो AC अपॉन में लिख लेते हैं PQ। और इन सारी साइड का जो दीज ऑल साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो 1/2 का रेशियो है। कैलकुलेट करके आप इंडिविजुअली देख सकते हैं। AB अपॉन QR को कैलकुलेट करके देखेंगे वो भी हाफ आएगा, BC अपॉन PR को कैलकुलेट करके देखेंगे वो भी हाफ, AC अपॉन PQ कैलकुलेट करके देखेंगे तो वो भी हाफ आएगा था। तो इस प्रकार ऑल दीज साइड्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। तो इस रूल को बोलेंगे हम ट्रायंगल ABC। अब हमें लिखना है ट्रायंगल ABC सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे ट्रायंगल ABC है तो एंगल A के अपोजिट में जो साइड है वो क्या है 2.5। तो उसी प्रकार हम देख लेते हैं इसके करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, BC के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे PR है। तो इसके अपोजिट में एंगल क्या है Q। तो हम क्या करेंगे, ये एंगल इक्वल होगा, मतलब एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल Q। अब देखते हैं ये एंगल B, तो एंगल B के अपोजिट में कौन सी साइड है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पर कौन सी साइड प्रोपोर्शन में है, PQ वाली। तो PQ के अपोजिट में कौन सा एंगल है,
एंगल आर, तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर के। बाकी बचा हुआ एंगल लिख लेते हैं, एंगल क्यू आर पी। तो हमें सिंबली फॉर्म में ऐसे लिखना है इसको। तो इस प्रकार से ये कौन सा रूल हो गया, ट्रिपल एस, क्योंकि तीनों साइड प्रोपोर्शन में दे रखी हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रिपल एस रूल। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है एल एम 2.7 है और 2 के ट्वाइस दे रखा है ये वाली साइड, और 3 के करेस्पॉन्डिंग साइड है ये जो 6 वाली है। तो यहां पर देख रहे हैं हम कि ऑल साइड आर नॉट इन प्रपोर्शन, दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स प्रपोर्शन में नहीं दिख रही हैं। तो जैसे कि हम इसको लिखेंगे थर्ड पार्ट में, इन ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। तो यहां पर देख लेते हैं एल एम अपॉन में एम एन कितना आ रहा है, 2.7 अपॉन 2.5, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो कितना है 27 अपॉन 25, और जो है एम पी अपॉन में क्या है डी, ये कैलकुलेट करके आया हमारा 2/4, हाफ आ गया। अब देख लेते हैं थर्ड साइड एल पी अपॉन डी एफ 3/6, ये हाफ है। ये दोनों साइड प्रोपोर्शन में है लेकिन ये नहीं है, यानी ये इक्वल नहीं है, मतलब ये वाला इक्वल नहीं है। तो इसीलिए जो है ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं है। तो ट्रायंगल एल एम पी not similar to triangle DEF। अब कर लेते हैं फोर्थ पार्ट, इन ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल PQR। तो यहां पर देखते हैं हम एंगल M इक्वल टू हमने दे रखा है एंगल Q के, तो एंगल M इक्वल टू एंगल Q हो गया, दोनों एंगल क्या है 70 डिग्री है, और 2.5 के करेस्पॉन्डिंग जो साइड है वो दिख रही है हमारी ये, और इसके करेस्पॉन्डिंग साइड दिख रही है हमें ये, क्योंकि दोनों का प्रोपोर्शन सेम है। तो एम एन अपॉन में पी क्यू, ये कितना है 2.5 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा डेसिमल कैंसिल करके, तो ये हो गया हाफ। अब इसके करेस्पॉन्डिंग क्या है एम एल के क्यू आर, तो एम एल अपॉन क्यू आर कितना हो रहा है 5/10, और एक कट के आ गया हाफ। और इन दोनों जो साइड्स प्रोपोर्शन में है, इन दोनों के बीच का एंगल जो यहाँ पर एंगल एम है, इस ट्रायंगल में दोनों के बीच का एंगल 70 डिग्री, दोनों भी इक्वल दे रखा। तो ये क्या हो गया एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल टू एम एल अपॉन क्यू आर, ये तो है इक्वल, और साथ में ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट से ये पता लग रहा है दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। ट्रायंगल एम एन एल, अब इसको ऑर्डर में लिखना है। ट्रायंगल एम, तो एम की जगह में यहाँ पर क्या है क्यू इक्वल है, तो ट्रायंगल क्यू। दूसरा है कौन सी साइड प्रोपोर्शन है, यहाँ पे 2.5 के आगे क्या है एल है, 2.5 के आगे एल है, और यहाँ 5 के आगे आर है। तो एल की जगह में हम क्या लिखेंगे आर लिखेंगे, बाकी बचा हुआ क्या है पॉइंट पी है। तो ये हो गया ट्रायंगल क्यू पी आर, दोनों सिमिलर है। तो कौन सा रूल है,
साइड एंगल साइड। और बच्चों फिफ्थ पार्ट हमारे पास ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। यहाँ पर देख रहे हैं कि BC के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, EF है, और AB के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये है। तो इनको प्रोपोर्शन में लिख लेते हैं, AB अपॉन में DF, जो कितना दिख रहा है 2.5/5, और डेसिमल कैंसिल, ये हो गया 1/2, तो ये 1/2 आ गया दोनों का रेशियो। और BC के करस्पॉन्डिंग क्या है, EF है, तो BC अपॉन EF इक्वल टू क्या है 3/6, 1/2, तो ये हाफ आ गया। अब दोनों का रेशियो तो इक्वल हो गया दोनों साइड। अब देखते हैं एंगल ए दे रखा है, एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री, जो कि किसके है इक्वल है, एंगल एफ के, इन ट्रायंगल DEF। अब देखते हैं क्या है कि जो साइड्स प्रोपोर्शन में दे रखी हैं ये दोनों, लेकिन एंगल हमें कोई और दे रखा है। दो साइड प्रोपोर्शन में जो है वो ये है, लेकिन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है जो प्रोपोर्शन में दे रखी है, अगर ये वाला होता, ये वाला एंगल होता इक्वल, तो तब तो क्या हो जाता है, ये सिमिलर हो जाते साइड एंगल साइड से। तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं हैं, राइट। तो सिमिलर होने के लिए एंगल B और एंगल F इक्वल होने चाहिए थे, क्योंकि दोनों साइड प्रोपोर्शन में थी, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं हो सकते। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF दोनों सिमिलर नहीं हैं। अब देख लेते हैं सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में हमें एंगल D दे रखा है, एंगल D हमारा दिख रहा है, यहाँ एंगल D किसी के इक्वल नहीं, तो हम एंगल E निकाल लेते हैं। एंगल E किसके इक्वल है, एंगल Q के, क्योंकि दोनों 80 डिग्री हैं। और बाकी एंगल के बारे में कुछ नहीं कह सकते, यहाँ पर एंगल क्या है, हमें क्या है थर्ड एंगल निकालना पड़ेगा। तो इसका जो है ट्रायंगल का थर्ड एंगल हो जाएगा, यानी एंगल F हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 180 माइनस क्या हो जाएगा 70 प्लस 80, तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 150 30 डिग्री। तो एंगल F हमारा क्या आ गया, ये अब 30 डिग्री आ गया। और ये किसके इक्वल है, एंगल F किसके इक्वल है, एंगल F है यहाँ पे R के इक्वल, एंगल R के, यानी यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR। और तीसरा एंगल जो है एंगल D क्या होगा, यहाँ पे जो बचा हुआ एंगल है उसके इक्वल हो जाएगा, ये भी यहाँ पे क्या होगा 70 डिग्री। तो सारे एंगल्स जो इंफॉर्मेशन हमें है, तीनों एंगल्स निकल सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और ये होगा हमारा ट्रिपल A रूल से। सॉरी, ट्रायंगल DEF है, तो ट्रायंगल D हमारा किसके इक्वल है, P, मतलब D P के इक्वल है, E क्या है हमारा Q के इक्वल है, और R मतलब F R के इक्वल है। तो इस प्रकार से ये ट्रिपल A रूल हो गया। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक फिगर दे रखा है 6.35, ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA एंड एंगल BOC दे रखा हमें। एंगल BOC जो है, एंगल BOC क्या है, ये 125 डिग्री दे रखा। एंगल CDO दे रखा 70 डिग्री, और हमें निकालना एंगल DOC, यानी ये एंगल निकालना है। एक एंगल DC हो, ये वाला एंगल निकालना है,
और एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी। तो हमें जो फिगर दे रखा तो इसमें जो है हम ये एंगल निकाल लेते हैं, एंगल, क्योंकि हमें 125 डिग्री एंगल दे रखा है। तो एंगल डी ओ सी प्लस 125 जो एंगल दे रखा है, ये दोनों क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं तो जो है इनका सम 180 होगा। तो एंगल डी ओ सी हमारे यहाँ से आ गया 180 माइनस 125 है तो 55 डिग्री हो गया। तो ये तो आ गया हमारा 55 डिग्री, और एंगल ए ओ बी हो जाएगा हमारा इक्वल टू एंगल डी ओ सी, और एंगल डी ओ सी कितना है 55 डिग्री। तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गए। अब है हमें एंगल ओ ए बी। तो एंगल ओ ए बी कैसे निकलेगा, पहले उससे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा एंगल डी सी ओ। एक ट्रायंगल के सारे एंगल निकाल लेते हैं पहले। ये वाला जो ट्रायंगल है एंगल डी सी ओ, तो एंगल डी सी हो जाएगा हमारा 180 माइनस एंगल सम प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। तो इन दोनों का सम क्या है, ये 70 है और ये कितना है 55। तो ये आ जाएगा हमारा 180 माइनस, तो ये भी हमारा क्या है 55 डिग्री आ गया। अब क्योंकि हमें क्या दे रखा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। तो यहाँ पर जो ए है, ये ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। तो एंगल सी जो हमें क्या दे रखा है, मतलब एंगल डी सी ओ, ये हो जाएगा हमारा किसके इक्वल, एंगल ओ ए बी के, एंगल ओ ए बी। और एंगल डी सी ओ हमारा कितना है, ये 55 डिग्री है। तो एंगल ओ ए बी हमारा कितना हो गया 55 डिग्री। तो सारे एंगल निकाल लिए हमारे, एंगल ओ ए बी ये हुआ, एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ हमारे ये आ चुका है, और एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी कहाँ है हमारा, ये 55 डिग्री, ये हमारा पहले आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हमें क्या दे रखा, फिगर हमें बनाना होगा ऐसे। क्या दे रखा हमें इसमें, मतलब ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। तो ए बी सी डी ट्रेपेजियम बनाएंगे हम, और जो है ए सी, ये ए सी है और ये बी डी डायगोनल्स हैं इसके, और इसमें क्या है ए बी पैरेलल टू क्या है डी सी है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, दोनों डायगोनल्स हैं ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट ए ओ। तो हमें पहले गिवन में क्या देगा, गिवन में हमें दे रखा है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, जिसमें क्या है ए बी पैरेलल टू डी सी है। और उसके बाद टू प्रूफ, हालांकि डायगोनल भी दे रखे हमें, डायगोनल ए सी एंड बी डी जो इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे, हम लिख लेंगे पे टू प्रूफ करना हमें। अब हम देखेंगे प्रूफ क्या करना है, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। अब हम ये देख लेते हैं, ये दो लाइन सेगमेंट हैं ए ओ सी ओ बी और ओ डी, कौन से फिगर के हैं, ए ओ ये है, ओ सी हमारा क्या है ये है, ओ बी हमारा क्या है ये, और ओ डी हमारा ये। तो दोनों ट्रायंगल्स कौन से हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो लिखेंगे प्रूफ में हम, इन ट्रायंगल ए ओ बी, क्योंकि जो लाइन सेगमेंट है क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स के हैं, तो इसलिए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। तो दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा
इक्वल होगा, लिख लेते हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी। और ये दोनों लाइन क्योंकि पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल ओ डी सी इक्वल टू एंगल ए बी ओ, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। अल्टरनेट एंगल मतलब शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ अल्टरनेट एंगल। और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल डी सी ओ, ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल। इस प्रकार दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल हो गए तो हम लिखते हैं ट्रायंगल ए ओ बी करेस्पॉन्डिंग टू, तो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी। तो यहाँ पर पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा। ओ कॉमन है दोनों में। और बी, बी क्योंकि एंगल डी के बराबर है तो बी के इक्विवेलेंट हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, डी। तो ऐसे ऑर्डर में लिखना जरूरी है। तो ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो गया हमारा ट्रायंगल सी ओ डी के। अब जो सिमिलरिटी ट्रायंगल्स का वो है रूल, ये सारी साइड क्या होते हैं, प्रपोर्शन में होती हैं, वो लिख लेते हैं ए ओ अपॉन क्या हो जाएगा, सी ओ या ओ सी लिख देते हैं इसको, इक्वल टू ओ बी साइड किसके अपॉन वो आनी चाहिए, ओ बी अपॉन ओ डी। और ए बी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन सी डी। तो ये हो गया रूल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, रूल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनमें उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रपोर्शन में होती हैं, तो वो हमने लिख दिया। अब यहां से हमारा प्रूफ हो गया ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ डी, हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और हमें फिगर दे रखा है ये, इसमें क्यू आर अपॉन क्यू एस, तो हम लिख लेते हैं गिवन क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और एंगल 1 इक्वल टू क्या दे रखा है, एंगल 2। और हमें जो है प्रूफ करना है ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। तो हम जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। तो प्रूफ में हम इसको मतलब कि सोल्व करते हैं। तो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं उनको लेके चलते हैं। पहले क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हमें जो चीज़ दे रखी है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 2 हमारा क्या है, ये है, और एंगल 1 ये है। तो ये दोनों एंगल्स कौन से ट्रायंगल्स के पार्ट हैं, ट्रायंगल पी क्यू और आर। ये जो ट्रायंगल है ये दोनों एंगल इसके पार्ट हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी अपोजिट जो साइड होंगी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो एंगल 2 की अपोजिट जो साइड है वो क्या है, ये है पी क्यू, इक्वल टू क्या हो जाएगी, एंगल 2 के अपोजिट साइड तो पी क्यू होगी, एंगल 1 की अपोजिट साइड क्या है, ये है पी आर। इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं इसको। अब यहां पर जो पी आर की वैल्यू क्या आई, पी क्यू, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1, ये हो जाएगा इक्वेशन 1 मॉडिफाई होकर हो जाएगी हमारी
क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। अभी क्यू आर अपॉन क्यू एस आ गया हमारा, यानी क्यू आर ये है और क्यू एस हमारा ये है, और क्यू टी क्या है, क्यू टी ये है, और अपॉन में पी क्यू ये आ गया। इस प्रकार दोनों ट्रायंगल्स हैं इसमें इन्वॉल्व। कौन कौन से ट्रायंगल हैं? फ्रॉम ट्रायंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। तो यहां पर जो है एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो ये है कॉमन, और दोनों ट्रायंगल्स की दो साइड्स हमारी प्रोपोर्शन में है, और दोनों साइड के बीच का एंगल क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स प्रूफ हो जाएंगे। ट्रायंगल पी क्यू एस विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, और रूल होगा हमारा साइड एंगल साइड। ये दोनों से दो साइड प्रोपोर्शन में है, दोनों साइड के बीच के एंगल इक्वल हो गया, तो ये साइड एंगल साइड से हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, और इसका सॉल्यूशन हुआ, हमें क्या दे रखा है इसमें, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पहले ट्रायंगल पी क्यू आर बना लेते हैं। ये ट्रायंगल पी क्यू आर है। अब हमें क्या दे रखा, पी आर, पी आर में एस पॉइंट है, तो एस पॉइंट रख लेते हैं, और टी पॉइंट किस में है, क्यू आर में। तो क्यू आर हमारा ये है, क्यू आर में कोई टी पॉइंट है। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स हमें क्या करने हैं प्रूफ, एंगल पी इक्वल टू क्या दे रखा हमें, एंगल आर टी एस, एंगल पी आर टी एस। तो ये मिला लेते हैं, एंगल आर टी एस तभी बनेगा जब हम टी एस ज्वाइन करेंगे, टी और एस को। तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ये ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया और ट्रायंगल आर टी एस हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने का तरीका जो है, पहले गिवन, और गिवन में हमें क्या है दे रखा, एस एन टी पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर। तो ये पॉइंट है पी आर और क्यू आर में, ये दे रखा है, और एंगल पी क्या दे रखा हमें, एंगल आर टी एस। और हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। प्रूफ सॉल्यूशन होगा इसका। तो सॉल्यूशन में जो चीजें हमें दे रखी हैं वो लेके चलते हैं पहले। एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, क्या लिखेंगे पहले, इन ट्रायंगल आर पी क्यू, जो ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना है उन्हीं को लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। तो हमें इसमें क्या दे रखा है, एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस दे रखा है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और एंगल आर हमें कॉमन दिख रहा है यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में, एंगल आर दिस इज कॉमन। बाकी इंफॉर्मेशन हमें कुछ नहीं पता, बस दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो क्या है, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल आर पी क्यू लिखेंगे जैसे प्रूफ करना है, ट्रायंगल आर पी क्यू विल बी सिमिलर टू एंगल आर टी एस। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, यही करना था, हेंस प्रूफ्ड। अब कौन सा रूल है, डबल ए रूल। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सॉल्यूशन होगा, हमें क्या दे रखा है, ए बी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो हम
जो चीज़ें हमें दे रखी पहले लिख लेते हैं। गिवन ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो जो ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल ए बी ये है और ट्रायंगल ए सी डी ये हो गया। ये हमें कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं दोनों ट्रायंगल्स, और हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो प्रूफ में हमें करते हैं सॉल्यूशन। तो हम ये लेके चलते हैं जो हमें दे रखा है। हमें दे रखा है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, और ये गिवन है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एरिया इक्वल होते हैं, तो एरिया ऑफ ए बी ई क्या हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी। अब ये चीज हमें दोनों में कॉमन दिख रही है। ए डी ओवरलैप्ड एरिया है, तो इसको दोनों साइड से माइनस कर लेते हैं। दोनों ट्रायंगल ए बी ई यानी सबट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ए डी ई, क्योंकि दोनों फिगर में क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। एरिया ऑफ ए डी ई, दोनों तरफ से इसको माइनस कर लेते हैं। एरिया ऑफ ए डी ई, तो ये अगर पोर्शन ट्रायंगल ए डी ई से ए बी ई से हट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, ये ट्रायंगल बच जाएगा। ट्रायंगल ए डी ट्रायंगल बी डी ई, और दूसरी साइड में ये बच जाएगा ट्रायंगल डी सी ई। तो ये लिख लेते हैं एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ डी सी ई। अब ये है दोनों ट्रायंगल जो हैं एक कॉमन बेस में है और दो लाइनों के बीच में है। कॉमन बेस में दो ट्रायंगल्स अगर उनका एरिया इक्वल होता है तो ये हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो क्लास 9th में पढ़ी थी आपने, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स मेड ऑन द सेम बेस and between two parallel lines. Two parallel lines तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन तो हमें नहीं पता डी बी सी, लेकिन ये पता है कि दोनों लाइनों के बीच में जो ट्रायंगल्स हैं उनका कॉमन बेस है और दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल टू बी सी, एंड यू कैन राइट इट कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, जो भी थ्योरम है ये, इसका कन्वर्स अप्लाई करने पे क्या होगा, डी ई पैरेलल टू बी सी। अब हमारा डी ई पैरेलल टू बी सी आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों एंगल को इक्वल लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए डी ई इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए बी सी, और ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, यानी एंगल ए ई डी विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, और एंगल ए क्या है, दोनों में कॉमन है। एंगल ए क्या है,
दोनों में कॉमन है, बड़ा वाला ट्रायंगल्स और छोटा वाला ट्रायंगल ये जो ऊपर है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स, ये वाला और बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ADE will be similar to triangle ABC। और कौन सा रूल लगाएंगे, ट्रिपल ए रूल, क्योंकि हमने 3 एंगल यहाँ पे इक्वल कर रखा है, इसलिए ट्रिपल ए रूल। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। जो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 और ये हमें फिगर दे रखा है एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का है ये ट्रायंगल AB और C और इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P, यानी एल्टीट्यूड्स हैं AD एल्टीट्यूड ये है और CE एल्टीट्यूड क्या है, ये है, और ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। और हमें प्रूव करना है, पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि ट्रायंगल AEP, तो हम जो गिवन में लिखेंगे, गिवन में आ जाएगा कि एल्टीट्यूड क्या है AD और परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी AD परपेंडिकुलर ऑन BC। कहाँ है ये, इन ट्रायंगल AD परपेंडिकुलर ऑन BC। तो ट्रायंगल तो दो बनने हैं, तो हम इतना लिख लेंगे AD परपेंडिकुलर BC और CE परपेंडिकुलर ऑन AB। अब हमें जो फिगर दे रखा है ये, इसमें करेंगे टू प्रूफ में फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, ट्रायंगल AEP सिमिलर करना है ट्रायंगल CDP के। तो ट्रायंगल AEP देख लेते हैं कहाँ है, यह है ट्रायंगल AEP, ये ट्रायंगल है। और ट्रायंगल CDP ये है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, तो यहाँ पर ये दो एंगल इक्वल हैं, एक तो ये और एक एंगल E और एंगल D दोनों ट्रायंगल में। तो जिन ट्रायंगल्स को हमें ये सिमिलर प्रूफ करना है, प्रूफ में हमें ये इनको लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP दोनों में क्या है, एंगल CDP इक्वल टू क्या है, एंगल AEP। और इसका रीजन क्या है कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर ऑन BC है, परपेंडिकुलर ऑन AB है। तो ईच ऑफ लिखेंगे, ईच ऑफ 90 डिग्री। चाहो तो आप रीजन में दे सकते हैं, सिंस AD परपेंडिकुलर ऑन BC एंड C परपेंडिकुलर ऑन AB। तो चाहो ऐसे लिख लीजिए आप। अब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल APE इक्वल हो जाएगा एंगल CPD या एंगल DPC। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
बाकी और कोई हमें पता नहीं लगेगा एंगल्स का, तो ये डबल ए रूल से ही होगा। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या होंगे, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी डी पी के। अब करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए गिवन में तो यही हो गया, और प्रूफ करना हमें ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। तो ट्रायंगल ए बी डी क्या है, ट्रायंगल ए बी डी एक वर्टेक्स ये हो गया ए बी डी, ये ट्रायंगल ए बी डी हो गया, और ट्रायंगल सी बी ई, तो ट्रायंगल सी एक वर्टेक्स है बी, बाकी ये हो गया ई, ट्रायंगल सी बी ई। तो इसमें क्या देखते हैं हम, एंगल प्रूफ में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में लिखेंगे एक तो दोनों ट्रायंगल जो हैं ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल ए बी डी ये हो गया ए बी डी, और ट्रायंगल सी बी ई, ट्रायंगल सी बी ई ये हो गया ये। तो इसमें देख रहे हैं हम कि एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल बी दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। तो दोनों ट्रायंगल में क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन हो गया ये। और दूसरा क्या है, एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी यानी ये वाला एंगल इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए बी डी में ये वाला एंगल यानी एंगल ए डी बी। यहां पर भी लिख लेंगे ईच ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि क्या है, सिंस लिख सकते हैं सिंस ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये डबल ए रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, और ये हो गया हमारा डबल ए रूल। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब कर लेते हैं अगला पार्ट, थर्ड पार्ट कर लेते हैं। और हमें यहाँ पे गिवन है और टू प्रूफ करना हमें ट्रायंगल एईपी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी। आइए देखते हैं कौन से ट्रायंगल हैं, एईपी एईपी एईपी, ये दो ट्रायंगल है एईपी और एडीबी, ए डी और बी। तो यहां पर जो है एंगल ए यह है कॉमन है यानी प्रूफ। तो सॉल्यूशन होगा एंगल ए यानी एंगल क्या है वो, एंगल ए दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल मतलब दोनों ट्रायंगल्स में यानी इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल एडीबी। तो ये एंगल क्या है, कॉमन है। अब क्या है, जो एईपी है यहां पर ये वाला एंगल कितना है, एंगल एईपी इक्वल टू हो जाएगा एडीबी यानी एंगल ये वाला एंगल एडीबी, एंगल एडीबी ये क्या है, ईच ऑफ 90 डिग्री। चाहो तो रीजन में आप ये लिख सकते हो
ये AD परपेंडिकुलर BC और CE परपेंडिकुलर AB है, इसलिए ईच ऑफ 90 डिग्री हो गया। तो दोनों ट्रायंगल्स ये भी हमारे डबल ए रूल से कॉन्ग्रेंट वो सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, डबल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। डबल ए रूल आप कर लेते हैं, गिवन में ये फोर्थ पार्ट में कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पर क्या है, गिवन में सेम वही चीज़ हो जाएगी। और देख लेते हैं ट्रायंगल PDC, ट्रायंगल BEC, ट्रायंगल PDC। तो ट्रायंगल PDC क्या है, ट्रायंगल PDC हमारा यहाँ पर ट्रायंगल PDC, ट्रायंगल PDC हमारा ये हो जाएगा ट्रायंगल PDC और ट्रायंगल BEC। तो ट्रायंगल BEC, ट्रायंगल BEC, ये वाला ट्रायंगल BEC। तो यहां पे इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, तो यहां पर कौन सी चीज कॉमन है, एंगल C कॉमन है, ये कॉमन हो जाएगा। प्रूफ हमें यही करना था, इसको टू प्रूफ में लिख लेंगे, टू प्रूफ ये लिख लेंगे। और आगे ये एंगल C का टू एंगल C कॉमन हो गया। अब देख लेते हैं कौन सा एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, यानी एंगल PDC, एंगल PDC इक्वल टू हो जाएगा एंगल जो BEC है वो ये है, तो इसका एंगल ये 90 डिग्री है, एंगल BEC। तो ईच ऑफ 90 डिग्री, रीजन में हम ये लिख लेंगे। यही चीज सेम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। और हमें यहाँ पे गिवन है और टू प्रूफ करना हमें ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। आइए देखते हैं कौन से ट्रायंगल हैं, AEP, ये दो ट्रायंगल है AEP और ADB, A D और B। तो यहां पर जो है एंगल A यह है कॉमन है, यानी प्रूफ। तो सॉल्यूशन होगा एंगल A, यानी एंगल क्या है वो, एंगल A दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल मतलब दोनों ट्रायंगल्स में, यानी इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। तो ये एंगल क्या है, कॉमन है। अब क्या है, जो AEP है यहां पर ये वाला एंगल कितना है, एंगल AEP इक्वल टू हो जाएगा ADB, यानी एंगल ये वाला एंगल ADB, एंगल ADB ये क्या है, ईच ऑफ 90 डिग्री। चाहो तो रीजन में आप ये लिख सकते हो, ये AD परपेंडिकुलर BC और CE परपेंडिकुलर AB है, इसलिए ईच ऑफ 90 डिग्री हो गया। तो दोनों ट्रायंगल्स ये भी हमारे डबल ए रूल से कॉन्ग्रेंट वो सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, डबल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। डबल ए रूल आप कर लेते हैं, गिवन में ये फोर्थ पार्ट में कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पर क्या है, गिवन में सेम वही चीज़ हो जाएगी। और देख लेते हैं ट्रायंगल PDC, ट्रायंगल BEC, ट्रायंगल PDC। तो ट्रायंगल PDC क्या है, ट्रायंगल PDC हमारा यहाँ पर ट्रायंगल PDC, ट्रायंगल PDC हमारा ये हो जाएगा ट्रायंगल PDC और ट्रायंगल BEC। तो ट्रायंगल BEC, ट्रायंगल BEC ये वाला ट्रायंगल
BEC। तो यहां पे इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, तो यहां पर कौन सी चीज कॉमन है? एंगल C कॉमन है, ये कॉमन हो जाएगा। प्रूफ हमें यही करना था, इसको टू प्रूफ में लिख लेंगे, टू प्रूफ ये लिख लेंगे, और आगे ये एंगल C का टू एंगल C कॉमन हो गया। अब देख लेते हैं कौन सा एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, यानी एंगल PDC इक्वल टू हो जाएगा एंगल जो BEC है वो ये है, तो इसका एंगल ये 90 डिग्री है, एंगल BEC। तो ईच ऑफ 90 डिग्री, रीजन में हम ये लिख लेंगे, यही चीज सेम। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ABCD दे रखा है, तो पहले तो फिगर बना लेते हैं। ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है, ABCD। अब यहां वो बता रहा है कि AD को हमने प्रोड्यूस करा, जिसमें ये हमने प्रोड्यूस कर दिया AD को, और इसमें एक पॉइंट है E कहां पे है? E इज ए पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD एंड B इंटरसेक्ट। ये E पॉइंट है, AD को प्रोड्यूस करने के बाद E पॉइंट मिलता है हमें, और ये बता रहा है कि BE इंटरसेक्ट CD, यानी B हमें B से E को मिलाना पड़ेगा। ये हो गई BE और इंटरसेक्ट एट CD, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट का नाम है F। अब यहाँ पे हमें जो प्रूफ करना है, तो गिवन में लिखेंगे हम। गिवन में क्या है कि ABCD पैरेललोग्राम है, और E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD, B intersects CD at E। अब इस फिगर जो बन रखा है, तो E is a point on लिख सकते हैं गिवन में, इतना काफी है गिवन में लिखना। आगे देखो टू प्रूफ करना हमें। ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। तो देखते हैं AB कहाँ पे है। AB इसका एक वर्टेक्स है B, और ये है, तो ये AB ट्रायंगल ये हो गया। CFB, और CFB क्या है? ये है, एक वर्टेक्स है और ये, यानी इन ट्रायंगल को हमें क्या करना है, जो ट्रायंगल पूरा दे रखा है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो प्रूफ में देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की है, जिसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो लिख सकते हैं हम एंगल A इक्वल टू एंगल C। ये क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और जो है ये तो एंगल इक्वल टू एंगल C हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे कौन से दो एंगल इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं। या फिर ये लाइन देखो, ये पैरेलल है, ये दोनों लाइन। तो सिंस AD पैरेलल टू क्या है? BC, लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट
अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है? पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम, तो इसलिए क्या होगा? ए भी क्या होगी? पैरेलल होगी। ए पैरेलल टू क्या होगा? BC, जिसमें बी क्या है? एक ट्रांसवर्सल होगी, और बी अगर ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एंगल AE B इक्वल टू हो जाएगा एंगल FBC। इनको लिखेंगे हम अल्टरनेट एंगल, शॉर्टकट में ए लिख लिया। तो ये डबल ए रूल से क्या हो गए? दोनों, एक तो ये हो गया एंगल इक्वल, और दूसरा हमने ये कर दिया। तो ये डबल रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल ABE विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, और ये हो जाएगा हमारा डबल ए रूल। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फिगर दे रखा है ABC AMP, दो राइट ट्रायंगल हैं, राइट एंगल डेट B and M। तो ये हो गया B और ये, तो ये जो राइट ट्रायंगल है दो, और हमें प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका, तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन, इसका सॉल्यूशन करेंगे। गिवन में हमें दे रखा है दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, और दोनों राइट एंगल हैं, यानी एंगल B इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री, और एंगल B को हम ये लिख सकते हैं एंगल ABC, और एंगल AMP इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। टू प्रूफ हमें करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। इसका सॉल्यूशन हुआ प्रूफ में। सबसे पहले दोनों ट्रायंगल्स को जो हमें सिमिलर प्रूफ करना है, तो इनको लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। तो यहां पर जो हमें दे रखा है कि एंगल ABC इक्वल टू क्या है? एंगल AMP इक्वल टू 90 डिग्री है, और ये हमें दे रखा गिवन। अब इनमें ये देख लेते हैं एंगल A, इस वाले ट्रायंगल में भी यह कॉमन है, मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स में ट्रायंगल AMP एंड ट्रायंगल ABC, तो ये चीज कॉमन है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये हो गया हमारा कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, और ये हो गया हमारा डबल ए रूल क्राइटेरिया। डबल ए रूल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है जो चीज हमें प्रूव करनी है, CA अपॉन सेकंड पार्ट में जो है हमें प्रूव करना CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये सारे लाइन सेगमेंट कौन से ट्रायंगल्स को शो कर रहे हैं,
फिर उन्हीं को हम प्रूव करेंगे। तो सी ए क्या है? सी ए हमारा ये जो ट्रायंगल ए बी सी का पार्ट है, और पी ए क्या है? पी ए हमारा ट्रायंगल ए एम पी का एक साइड है, और बी सी हो गया ट्रायंगल ए बी सी की साइड। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, फिर हमारा ये आएगा। तो गिवन में तो यही लिखेंगे हम, और तो ये टू प्रूफ हो गया, ये हमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन होगा इसका, तो हमें दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। ये क्या है? प्रूफ अबव। ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले ही। अब सिमिलर ट्रायंगल्स का जो रूल है वो अप्लाई कर लेते हैं। ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी और इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी। तो ये क्या है? रूल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। रूल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हमें प्रूव करना सी ए अपॉन पी ए। तो सी ए मतलब ए सी ही सी ए है, और पी ए ये ए पी है, तो इसको हम पी ए लिख सकते हैं। इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन एम पी। ये तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। सी डी एंड जी एच और रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ। तो हम दो एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हुआ हमारा एंगल ए एंगल ए सी और बी, और दूसरा एंगल है एंगल ई जी एफ। अब यहां पर ये बता रहा है कि डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी। तो साइड ए बी ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें। ये साइड ए बी है एफ ई, और ए बी में कौन सा पॉइंट है? डी है, और एफ ई में एच है। अब ये हमें बता रहा है कि सी डी और जी एच ये दो बाइसेक्टर हैं। तो गिवन में हमारा हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट को जब सोल्व करेंगे तो गिवन में हमारा है कि हमें दो एंगल दे रखे हैं। तो इनमें जो है सी डी बाइसेक्टर, सी डी क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, और जी एच जो है बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल जी। तो जब सी टी बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी है तो एंगल सी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा? ये एंगल ए सी डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी सी बी, और जी एच अगर बाइसेक्टर है तो क्या हो जाएगा? एंगल जी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होंगे एंगल ई जी एच इक्वल टू हो जाएगा एंगल एच जी एफ। और ये हमें दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी
सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। तो टू प्रूफ, तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना हमें सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो देख लेते हैं कौन से ट्रायंगल्स के पार्ट हैं, सी साइड हैं। सी डी ये हो गया, और जी एच क्या हो गया, जी एच हमारा ये हो गया। ए सी क्या है, ये है, और एफ जी हमारा ये है। तो इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलते हैं। तो प्रूफ में हो जाएगा इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल नहीं, पहले क्या होगा, एंगल सी इक्वल टू हमें करना पड़ेगा एंगल जी के, और रीजन में देना पड़ेगा हमें कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, इसलिए हम दो एंगल, ये एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, एंगल जी के। अब दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं इसको, एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एंगल जी डिवाइडेड बाई 2। तो एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 करके क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी के, और एंगल जी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा एंगल एफ जी एच के। तो ये चीज हमें जो दे रखा है एच जी एफ एफ जी एच, बात एक ही है। तो ये हम क्या लिख लेंगे इसको, गिवन बाइसेक्टर, तो गिवन है। तो एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच, ये गिवन में आ जाएगा। अब दूसरा एंगल देख लेते हैं, ये दो एंगल तो इक्वल हो गए हमारे दोनों ट्रायंगल्स के। एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एफ के। तो एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल एफ के हो जाएगा। और इसका रीजन क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। एंगल ए और एफ इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो गया दोनों ट्रायंगल्स हमारे। हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच के। कौन सा क्राइटेरिया होगा, डबल ए रूल। अब सिमिलर ट्रायंगल्स का जो थ्योरम है, जो रूल है, वो अप्लाई कर लेते हैं। ए सी अपॉन एफ जी इक्वल टू क्या होगा, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए डी अपॉन एफ एच। तो ये थ्योरम हो गई, थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और यू कैन से रूल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। रूल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हो गया। और यहां से देख लेते हैं क्या प्रूव करना है, सी डी अपॉन जी एच, ये हो गया सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी अपॉन एफ जी, और ए सी अपॉन एफ जी हो गया। हैंस प्रूव्ड। और सेकंड पार्ट में हमें करना है ट्रायंगल टू प्रूफ ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। तो ट्रायंगल DCB का हमारा ये है, ये DCB हो गया, और HGE हमारा ये हो गया। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर करना पड़ेगा। दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल BCD
ये DCB एंड ट्रायंगल HGE। दोनों ट्रायंगल में ये पहले क्वेश्चन जैसा ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल G, और रीजन में हमें वही देना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। तो इसीलिए एंगल C और एंगल G इक्वल है, रीजन ये है। अब करते हैं एंगल C को दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं। तो एंगल C डिवाइडेड बाई 2 करके क्या आ जाएगा, एंगल BCD, और ये आ जाएगा हमारा एंगल HGE गिवन। और दूसरा एंगल क्या है, एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल B हो जाएगा हमारा एंगल E के, और रीजन क्या है, एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल E के। ये रीजन में देना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। और बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 का, ये बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट जैसा है। ये चीज़ हमने पहले क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं, तो आपने जो है ये ठीक वैसे ही प्रूव करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट जैसा है। फर्स्ट पार्ट में 2 स्टेप एक्स्ट्रा हैं, लेकिन ये प्रूफ हम पहले कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, तो आप देख लीजिएगा। तो बच्चों अब हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये फिगर दे रखा है, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle। तो हमें एक ट्रायंगल दे रखा है आइसोसेल ट्रायंगल्स, और जिसमें AD इक्वल टू AC है, AD परपेंडिकुलर BC और AF परपेंडिकुलर AC है। तो हम गिवन में लिखेंगे। तो गिवन में हमारा क्या है, एक आइसोसेल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, यह हमें दे रखा है, जिसमें क्या है एंगल B दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो मतलब AB इक्वल टू AC हमें दे रखा है, और क्या दे रखा साथ में, AD परपेंडिकुलर BC एंड EF परपेंडिकुलर AC। तो ये सब चीज़ें हमें दे रखी हैं, और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। तो देखते हैं कि ABD कहाँ है। ABD हमारा ये ट्रायंगल है, और ECF हमारा ये ट्रायंगल है। इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो देखते हैं, ये लेके चलते हैं जो चीज़ हमें दे रखी हैं प्रूफ में। तो ट्रायंगल ABC में हमें क्या चीज़ दे रखी है, सबसे पहले बात करते हैं AB इक्वल टू EC इन ट्रायंगल ABC। तो किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड अगर इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल ABD, ये C जो भी है। तो रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड। अब हमें क्या दे रखा है, AD परपेंडिकुलर ऑन BC। तो एंगल ADB क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और रीजन क्या होगा
कि AD परपेंडिकुलर ऑन BC, AD परपेंडिकुलर ऑन BC। दूसरा है एंगल EFC इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, इसका रीजन होगा EF परपेंडिकुलर ऑन AC। तो इसका मतलब दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल, तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल EFC, ईच ऑफ 90 डिग्री। तो इस प्रकार से दो एंगल हमारे इक्वल आ गए, दोनों ट्रायंगल्स के करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए। तो एंगल C इक्वल टू एंगल ABD। अब क्या है, ये एंगल ABD के इक्वल हो गया। एंगल B क्या है, ये ट्रायंगल ABD का एक एंगल है, और एंगल ADB ये हो गया। तो ये जो है किसके इक्वल है, इसके इक्वल यहाँ आ चुका है, और ये इक्वल हो गया इसके। तो डबल ई रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर प्रूफ हो गया। ट्रायंगल ABD विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। और कौन सा रूल है, डबल ए रूल क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ, QR and median PM of triangle PQR। तो दो ट्रायंगल हमें दे रखे हैं, ट्रायंगल ABC एट ट्रायंगल PQR, जिसमें AD जो है और यहाँ पर PM दोनों क्या मीडियन है। तो मीडियन किसे कहते हैं, मीडियन जो होती है वर्टेक्स से ड्रॉ की जाती है अपोजिट साइड को दो पार्ट में जो इक्वल बांटती है, उसे क्या कहते हैं मीडियन। तो ये इक्वल हो गई लाइन सेगमेंट्स। तो हमें जो चीज दे रखी है गिवन में आ जाएगा हमारा, अब प्रपोर्शन में दे रखी है तो वो लिख लेते हैं AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR, और क्या है AD अपॉन PM। ये मीडियंस हैं जो प्रोपोर्शन में है। तो दो साइड्स और एक मीडियन दोनों तीनों प्रोपोर्शन में है, ये हमें दे रखा है। और हमें क्या करना है, प्रूफ टू प्रूफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। प्रूफ में देख लेते हैं। तो जो चीज हमें प्रोपोर्शन में देख, पहले जो चीज हमें दे रखी है उसको लेके चलते हैं। AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू हो जाएगा AD अपॉन PM। इसको लिखेंगे अब गिवन। अब क्या है, इसी को रिपीट करके लिख देते हैं। AB अपॉन PQ, BC को डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं और QR को भी डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, और ये लिख देते हैं AD अपॉन PM। तो ये हो जाएगा हमारा AB अपॉन PQ, और BC डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा BD, और QR डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा QM इक्वल टू AD अपॉन PM। तो BC डिवाइडेड बाई 2 हमने इसलिए करा क्योंकि AD बाइसेक्ट्स BC, या कह सकते हैं हम कि सिंस यहाँ पर रीजन में देना पड़ेगा कि BC को डिवाइडेड बाई 2 इसलिए करा, QR डिवाइडेड बाई 2 इसलिए करा, तो BC यहाँ पर लिख देते हैं रीजन में, क्योंकि रीजन तो देना पड़ेगा। BC डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या है BD। तो रीजन क्या है, AD इज मीडियन
ऑफ ट्रायंगल ABC और QR डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हमने लिखा QM। रीजन में क्या लिखेंगे? PM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। अब क्या है, ये लाइन सेगमेंट जो हमारे इक्वल रखे प्रोपोर्शन में AB अपॉन PQ, तो AB अपॉन क्या हो गया PQ, BD अपॉन इसके अपॉन में QM और ये इक्वल टू है AD अपॉन PM। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं हमारे क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं हम ट्रायंगल ABD विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। और ये कौन सा रूल हो गया? SSS रूल। SSS रूल, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो जब ये सिमिलर होगी तो हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल Q। इस प्रकार से जो ट्रायंगल्स है वो हमारा आ गया AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, तो हमें दे ही रखा था। और दो एंगल हमारे, मतलब एक एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो गया, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, और बीच का एंगल क्या है? एंगल B। इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड, और बीच का एंगल हमारा प्रूफ हो चुका है। तो ये AB और PQ और BC और QR ये साइड प्रोपोर्शन में है, और बीच का एंगल हमें पता लग गया, एंगल B इक्वल टू एंगल Q ये है। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और रीजन में देंगे साइड एंगल साइड रूल। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, D is a point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन होगा, गिवन में लिखेंगे हम कि D is a point on side BC of triangle ABC such that, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और ट्रायंगल ABC में हमें दे रखा एंगल ADC, यानी D कोई पॉइंट है BC पर, तो एंगल ADC इक्वल दे रखा हमें एंगल BAC के। ये पूरा एंगल है एंगल BAC, और हमें जो है ये प्रूफ करना है। तो जो चीज़ हमें दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं, एंगल ADC इक्वल टू क्या है? एंगल BAC। और हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD। प्रूफ में लिखेंगे सॉल्यूशन। तो पहले तो देख लेते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं कौन से ट्रायंगल की साइड्स हैं। CA हमारा ये हो गया, CB हमारा ये है बड़ा जो ट्रायंगल है उसकी साइड, और CD हमारा ये है। तो साफ साफ पता लग रहा है कि दो ट्रायंगल्स जो हैं ये और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये हमें क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो दोनों ट्रायंगल को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, तो ये वाला जो एंगल्स है ये कॉमन है, लिखते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये कॉमन हो जाएगा। और जो एंगल हमें दे रखा है, हमें दे रखा एंगल ADC
इक्वल टू एंगल BAC। ये क्या है, गिवन है। तो डबल ए रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। यानी एंगल ए किसके इक्वल है, डी के। तो ट्रायंगल D और C कॉमन है, बचा क्या उसका, A। तो एंगल DAC, तो ऐसे ऑर्डर से लिखना जरूरी है। तो अब जो है रूल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो होता है सिमिलर ट्रायंगल्स में, तो अप्लाइंग द रूल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, अप्लाइंग द रूल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास AB अपॉन AD इक्वल टू आ जाएगा BC अपॉन BC या CB कह लो इसको, CB अपॉन AC। जो प्रूव करना है वहाँ पर CA लिखा है तो CA लिख लेते हैं, इक्वल टू AC अपॉन DC, CA अपॉन DC को CD लिखा है तो CD लिख लेते हैं। अब ये दोनों जो एंड पार्ट्स हैं इसके, इनको लिख लेते हैं, CB अपॉन CA इक्वल टू CA अपॉन CD। तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके CA स्क्वायर इक्वल टू CB मल्टीप्लाई CD। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है कि दो ट्रायंगल्स हैं जिनमें दो साइड AB AC एंड मीडियम AD एक ट्रायंगल्स की, और दूसरा ट्रायंगल्स है PQR जिसमें PQ PR और PM दोनों तीनों प्रोपोर्शन में है। तो सबसे पहले गिवन में हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो मैं जो तीनों साइड जो है प्रोपोर्शन में दे रखे हैं, AB AD हो गया और AC। तो AB अपॉन में क्या है, PQ, और AC के अपॉन में PR, और AD अपॉन में PM। मतलब दो साइड प्रोपोर्शन में है और मीडियन प्रोपोर्शन में है दोनों ट्रायंगल्स की। तो ये चीज हमें दे रखी है। और अब हम करेंगे प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो इसमें हमें पहले डायग्राम बना लेना चाहिए। ABC तो ABC और PQR हमें ट्रायंगल दे रखे हैं और इनकी मीडियन दे रखी है। ट्रायंगल ABC की मीडियन है AD और ट्रायंगल PQR की मीडियन क्या है, PM। तो इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा हमें। आप चाहो तो गिवन के बाद अगला स्टेप्स में कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमें करना पड़ेगा ड्राइंग, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, मीडियन को एक्सटेंड कर लेते हैं आगे। ड्राइंग, इसका नाम रख लेते हैं E और इसको S। तो ड्राइंग
BE parallel to AC and B parallel to AC, CE पैरेलल टू AB, और इसी प्रकार दूसरे फिगर में, दूसरे ट्रायंगल में हम QS पैरेलल टू PR और SR पैरेलल टू PQ। तो ये सारे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो दोनों जो है ट्रायंगल्स को हमने क्या बना दिया, पैरेललोग्राम। अब प्रूफ कर लेते हैं। और प्रूफ में हमें ये वाली साइड इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये तो BE इक्वल टू AC, ये एक इक्वेशन आ गई। और QS इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि हम ये पैरेललोग्राम बना चुके हैं ABEC और PQSR, तो इसलिए B इक्वल टू AC हो जाएगा, QS इक्वल टू PR हो जाएगा। और इन इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 नाम लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को डिवाइड कर लीजिए, BE अपॉन में QS इक्वल टू AC अपॉन में PR। तो ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें जो चीज दे रखी है, हमें दे रखा AC अपॉन में PR इक्वल टू AB अपॉन में PQ इक्वल टू AD अपॉन में PM। तो यहाँ पर ये AC अपॉन PR को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। AC अपॉन PR क्या है, BE अपॉन QS के इक्वल है, इक्वल टू AB अपॉन में PQ हो जाएगा, इक्वल टू AD अपॉन PM। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि ABEC पैरेललोग्राम है, तो हम लिख सकते हैं पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE, और सिमिलरली ट्वाइस ऑफ PM क्या हो जाएगा, PS। तो पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर लिख सकते हैं हम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other, bisect each other. So we can write it twice of AD equal to AE and twice of PM equal to PS. तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके ये हो जाएगा BE अपॉन में QS इक्वल टू AB अपॉन में PQ, और इसको ट्वाइस ऑफ AD कर देते हैं ऊपर, ट्वाइस ऑफ PM। तो ये इक्वेशन हो जाएगी मॉडिफाई करके BE अपॉन में QS इक्वल टू AB अपॉन PQ, और ट्वाइस ऑफ AD कितना है, AE, ट्वाइस ऑफ PM कितना हो जाएगा, PS।
अब हम देख लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, ये इसके अपॉन में हो गया, और बी ई अपॉन इसके अपॉन में क्या हो गया ये, और इक्वल टू हमारा ये जो साइड है ए ई अपॉन में क्या हो गया पी एस। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए बी ई विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस। तो इस प्रकार से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा। एंगल बी ए ई विल बी इक्वल टू एंगल क्यू पी एस। तो ये क्या लिखेंगे, बाई सी पी एस टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, बाई सी पी एस टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। या आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब दोनों सिमिलर हैं तो हम ये लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। और इसी प्रकार से और सिमिलरली we can prove angle EAC equal to angle SPR। यानी इसी प्रकार हम दोनों एंगल को भी प्रूव कर लेंगे, तो इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, तो सिमिलरली करके लिख सकते हैं। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, इसको एंगल को इस एंगल को, दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, एंगल बी ए ई प्लस एंगल ई ए सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल एस पी आर। ये हो जाएगा हमारा इधर एंगल ए और ये हो जाएगा एंगल पी। अब ये चीजें तो हमें दे रखी हैं, ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन ये वाला पोर्शन तो हमें दे रखा है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो गया। तो ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ये तो हमें दे रखा है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड प्रोपोर्शन में है, इक्वल टू ये वाली साइड और ये वाली साइड, और बीच का एंगल भी हमारा दोनों का प्रूफ हो गया। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू कॉन्ग्रुएंटली सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यही हमें प्रूव करना था, और ये कौन से रूल से हुआ, साइड एंगल साइड। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बता रहा है कि ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो 15 का सॉल्यूशन होगा, ये एक पोल है, पोल और ये उसकी शैडो। ये पोल है जिसकी जो हाइट है 6 मीटर है, इसको नाम देते हैं ए बी सी। बी सी इसकी शैडो है 4 मीटर लॉन्ग,
एंड एट द सेम टाइम एक टावर है जो शैडो कास्ट करता है 28 मीटर। इसको नाम देते हैं DEF। इसकी हाइट को मान लेते हैं H। अब क्या है, एट द सेम टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट और शैडो क्या होंगी, प्रपोर्शन में होंगी। मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स जो बने हैं, शैडो की टिप्स और जो पोल की लेंथ है उसकी टिप्स दोनों को मिला के ट्रायंगल बना लेते हैं। उसी पर टावर की जो टिप्स है और शैडो की टिप्स दोनों को मिला के एक ट्रायंगल बन गया। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या बनाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स। दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। पहली बात तो है, ये आपको पहले लिख देना है। तो ट्रायंगल ABC will be similar to triangle DEF। तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शैडो और कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट एट द सेम टाइम दो ऑब्जेक्ट होंगे तो वो ऐसे सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे। तो हम लिख सकते हैं जो चीज हमें चाहिए, AB अपॉन H इक्वल टू BC अपॉन EF। तो BC क्या है, 4 है, EF हमारा 28 है और AB क्या है, 6H। तो 4H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 मल्टी 6। H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 मल्टी 6 अपॉन 4। और ये हो जाएगा हमारा H इक्वल टू कितना आ गया, 42 मीटर। तो जो टावर की हाइट होगी वो क्या होगी, 42 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन होगा, इसमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो ट्रायंगल ABC बना लेते हैं। ये हुआ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC में जो है मीडियन है AD और ट्रायंगल PQR में मीडियन दे रखी है हमें PM और साथ में हमें दे रखा हुआ है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू। तो यहां पर से शुरू करते हैं। गिवन में हमें दे रखा है कि AD मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PM मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। साथ में हमें ये भी दे रखा है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR टू प्रूफ। और हमें प्रूफ करना है AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। तो AB क्या है, AB ये है, PQ ये है और AD क्या है, ये अपॉन में PM। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो ये तभी प्रूफ हो पाएगा जब दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, ये दोनों को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ होगा इसका। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि हमें जो चीज दे रखी है, यहां पर दे रखा है दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो इसका मतलब एंगल P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल Q। अच्छा, इसका रीजन क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो इसमें एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा। इसलिए आप करते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो जब दोनों सिमिलर दे रखे हैं तो क्या होगा, AB अपॉन PQ इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन QR।
और AC अपॉन में क्या हो जाएगा PR। अब इसमें वो चीज़ जो हमें चाहिए हम वो निकाल लेते हैं, अलग कर देंगे उसको। AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इस पोर्शन को लेके चलते हैं। AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। अब क्या है, AB अपॉन PQ हो जाएगा और BC अपॉन 2 कर देते हैं इसको, और QR अपॉन 2। अब क्या है कि BC अपॉन 2 इक्वल टू हम लिख लेंगे BD, और रीजन क्या है कि AD मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC है। ये काम इसलिए हुआ। और QR अपॉन 2 को हम QM लिख लेंगे। उसका रीजन क्या है, PM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, AB अपॉन PQ इक्वल टू ये हो गया BD अपॉन में QM। तो BD अपॉन AB अपॉन PQ, AD अपॉन यहां पर ये बता रहा PM। तो एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो गया, और हमारा आ गया AB अपॉन PQ, और ये आ गया BD अपॉन QM। और ये दोनों एंगल्स इक्वल हमारे पहले हो चुके हैं। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ABD विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ये हो गया साइड एंगल साइड रूल। अब क्या है, रूल ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू हो जाएगा AD अपॉन PM। अब इसमें जो चाहिए हमें वो निकाल देते हैं, वो ले लेते हैं AB अपॉन PQ, और क्या चाहिए हमें AD अपॉन PM। तो ये हमारा प्रूफ हो गया।